जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये 7वीं वीडियो होने वाली है। 6 वीडियो में हमने 550 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 551 प्रश्न से। तो अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल पर जा करके जरूर देखें। विश्वास रखिए, अगर आप इन 1000 प्रश्न को याद कर लेते हैं निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? आपसे पूछा गया है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा है? तो क्षारीय हो जाएगा। धातु ऑक्साइड का स्वरूप सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? तो जवाहर सागर बांध स्थित है कहाँ पर? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? तो राजस्थान में। पेरियार बांध कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है पेरियार बांध। अगला है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। विश्व के इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर। कहाँ पर? तो फैजपुर। अगला है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1935 का अधिनियम। क्या होगा? तो 1935 का अधिनियम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। किसका है? तो समवर्ती सूची। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। अगला है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद में बनाया गया? तो अनुच्छेद 143 में। किसमें? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया अनुच्छेद 143 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। कब? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मेडागास्कर द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। विश्व के सर्वाधिक 10 देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रामनवमी। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है पंडित रविशंकर का संबंध। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। कब? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को। कब? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में प्रकाश में आया? तो 1925 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कब? तो 1906 में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो भाजपा का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो नीति आयोग का सचिव हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता तो वित्त आयोग के सदस्य।
किस व्यक्ति का नाम दीवान पियादसी भी था? तो अशोक का। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश हो जाएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चाणक्य ने। किसने? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण है? तो बौद्ध किसका है? तो बौद्ध का। तक्षशिला किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यूनेस्को में भारत के कितने स्थल हैं? तो आपको बताना है। वर्तमान में बढ़ गए हैं, तो कमेंट करके आपको ये बताना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। कच्छ की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग है ये सफ़ेद होता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य से। दर्दनाक अस्थि इटाई का संबंध बात करेंगे। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले पता कहाँ चला? तो जापान में। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स के द्वारा। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल उपकरणों को कैसा माना जाता है? तो हार्डवेयर। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो सीपीयू। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। मंडल आयोग का संबंध किससे था? तो पिछड़ी जातियों से था। प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो। कौन था? तो लिनलिथगो। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किस अधिनियम के तहत कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो ललितपुर में। कहाँ पर? तो ललितपुर में। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से बेंगलुरु तक। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरिक्योन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी तो कराची और मुंबई के बीच में। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1911 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित क्या हुआ? तो वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया या किसका विचार है? तो अशोक चंदा का। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया? तो योजना आयोग के स्थान पर। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो अशोक चंदा ने। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ? तो योजना सलाहकार बोर्ड। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम की संख्या कितनी है? तो 1/10 हो जाएगा सही उत्तर। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या है तो 25। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त का दाब जो होगा ये घट जाएगा। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन।
इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पैनक्रियाज के द्वारा। किसके द्वारा? तो पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है? पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग और वेस्ट ने। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत है। कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनेमल होगा। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला है कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है कालाजार का संचार। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा फैलती है? तो मलेरिया। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो यकृत को। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो 1981 में। दोस्तों आज 7वीं वीडियो में हमने 650 प्रश्न कंप्लीट करवा दिया। अब बची है 3 वीडियो और 3 वीडियो में 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।